शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को सावधानी दी है कि मन, वचन और कर्म में एक रूपता हो, यानी मन में जो सोचें मुख से वही बोलें और कर्म में भी वही हो। तो विशेष रूप से हमें अपने मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान देना है। साथ ही बाबा हमें कह रहे हैं कि दिव्य गुणों की धारणा करो, और बाबा हमें गुलगुल फूल के समान बनाने आए हैं, ऐसा फूल जो किसी को भी दुख ना दे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो, सदा सुख देते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस बात में खबरदारी रखनी है? खबरदारी माना सावधानी रखनी है, अटेंशन रखना है। किस बात में? किसी को दुख नहीं देना है। और किस बात में? मन मत पर नहीं चलना है। सुनते हैं बाबा का उत्तर, मंथन करते रहें, अच्छा रहता है ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोकलाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं क्या? अपने से प्रश्न करना है। कहाँ तक हम गुलगुल फूल बने हैं? ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो, बाप भी आकर पार्ट बजाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान की क्या विशेषता होती है? बाबा कह रहे हैं कि कभी किसको दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख दूर होने हैं ज़रूर। बाप आते हैं तो सारी दुनिया का दुख ज़रूर दूर होना है। बाप तो श्रीमत देते हैं, दुख कोई छूमंतर नहीं कर देते हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा। माने ज्ञान गुण धारणा है ना, ये सब सेवा ये सब करना है,
इन्हीं से ही पद बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वे फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। कितना घाटा पड़ जाता है? कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं, बच्चे अपने को घाटा डालें ये बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। क्या रहम करना है? श्रीमत के अकॉर्डिंग चलना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो कि हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों याद नहीं करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, यानी इस याद से स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है या सिर्फ स्वर्ग में जाना है? ऊंच पद पाना है। तो आगे सुनो, बाबा कहते बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको पद भी पता नहीं पड़ता। तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते हैं कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उनको पता है कि भाई रोज जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं ये उनको नहीं पता है। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है ना, और पढ़ाने वाला भी विचित्र है ना। उस पढ़ाई में तो आपको शिक्षा देने लग जाएंगे कि ये पढ़ाया जाता है, ये है, लेकिन इस पढ़ाई के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है और इसको पढ़ाने वाला भी विचित्र है। नंबरवार समझते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। यानी ज्ञान क्या है? भक्ति का फल। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था कि उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे? या लगता है अच्छा? अभी तो आकर्षण है। क्या कहते हैं बाबा? कहते तुम्हें सब का बुद्धि से संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे? या लगता है अभी अच्छा? पूछ रहे हैं बाबा, बताओ भाई। विचार में सोच में पड़ गए हैं। चलिए, यानी कि अच्छा लगता है, इसका मतलब है अच्छा लगता है। अभी विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा। होगा कोई ऐसा बाप? वह ना पढ़ता पसंद करेगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई ना करे। तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता। कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है क्या? क्या जांच करनी है कि मेरे अंदर कितने दैवी गुण है? हर आत्मा ने अपनी अपनी जांच करनी है। सहनशील भी बनना होता है। बुद्धि योग की बात है। ये लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने से में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है या बाप को पानी है? हाँ, बच्चों को ही पानी है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं उनसे
हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है। कैसे पुरुषार्थ चलता है? कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं। तो बाबा कहते कि बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो कि अभी हम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुख रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना कि हमारे बच्चे गुलगुल बने। लौकिक बाप भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। मनसा वाचा, तो बाबा सावधानी दे रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हम कहते हैं ना कि मुख से निकल गया, मुख से, तो वाणी पर विशेष रूप से बाबा ने कहा ध्यान देना, क्योंकि जो मन में होता है वही वाणी पे, वाचा पे वही आता है ना। और कर्म में भी वही आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि खबरदारी चाहिए, हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है। कैसी मंजिल है? बड़ी। कितनी बड़ी है? ऊंच देवी देवता बनना है तो मंजिल बड़ी है। हाईएस्ट एग्जाम को पास करना है ना। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसे न लक्ष्मी नारायण की है। यह सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, वहाँ रावण ही नहीं। क्रिमिनल दृष्टि नहीं, वहाँ रावण ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। क्या स्मृति दे रहे हैं बाबा कि तुमने अनेक बार यह पद पाया। मैंने ये मेहनत की है तो इसलिए मुश्किल नहीं है। दुनिया को तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं और तुम्हारी हैं शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आशाएं कैसी हैं? शुभ। तो देवता बनने का क्या लक्षण है? होमवर्क दे रखा था ना आपको। शुभ आशाएं, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। तो ये चेकिंग करनी है कि मैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ तो मैं कितनी मेरी भावनाएं शुभ हुई हैं। ठीक है, तो ये चेकिंग करनी है। तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, है ना। देखो दुनिया में भी सुखों का वर्णन कोई करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? दुख का, है ना। सुख हो तो क्या कहते हैं? बस बात मत पूछो, है ना, कह नहीं सकते, शब्द नहीं है। और दुख हो तो लंबी लिस्ट बताएंगे। तो बाबा कहते तुम्हारे सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है, उसकी याद से ही हम पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर, नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसीलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में बहुत ताकत है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? प्रश्न उत्पन्न होगा ना, कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है ये ताकत? सर्वशक्तिमान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। चित्र है अपने घर में भी रखो, तो आएंगे मित्र संबंधी आदि तो देखेंगे
सर्विस कर सकते हैं। वह समय आएगा, देखो कब चली थी ये मुरली, 69 से पहले की है ना, साकार मुरली है। उस समय बाबा ने कहा था कि वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे। हुआ ना ये? तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। कल बाबा ने क्या कहा था, तुम कौन हो? सच्चे सच्चे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कहा था ना, तो अपने से पूछना था, होमवर्क किया किसी ने, क्या मैं सच्चा स्टूडेंट हूँ? क्वेश्चन पूछना था अपने से, अपनी विशेषताएं पता चलेंगी, अपनी कमियां पता चलेंगी सभी को। तो बाबा कहते, आज बाबा कह रहे हैं तुम कौन हो? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हूँ, ये त्रिमूर्ति, भोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफ़ी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। तो किस किस के घर में ये चित्र रखे हुए हैं? सारे चित्र रखो। ये अपना जाएंगे ना माउंट आबू तो लेकर आइए, अपने घर में चित्र लगे होने चाहिए। तो बाबा कहते कि कितना सहज है ना, इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। चित्र तो रखे हैं, कोई आए आप समझाओ, कोई पैसा खर्च हो रहा है? लगे लगाए चित्र हैं, बस वर्षों तक उनसे सेवा करते रहो। चित्रों को देखने से अब फायदा क्या होगा चित्रों का, बाबा वो बता रहे हैं। चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। बाबा कहते कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें बल तुम भी सो जाओ, माने बाबा का कमरा बनाया हुआ हो, है ना, तो उसमें बल तुम भी सो जाओ। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं कि ठीक है तुम सेवा कर रहे हो, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता नहीं है कि यह है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना ज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। ऐसे ही किया ना, गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम यह क्या करते हो। इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहाँ कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज़ वहाँ ढेर होती है। कोई चीज़ पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं। मृत्यु में पैसे होते हैं? होंगे पैसे? सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है, सतयुग की एक एक बात में वंडर है, तभी तो उसको बैकुंठ कहते हैं ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, ये देवता भी मनुष्य है, परंतु उनका नाम देवता है। वो मनुष्य नहीं कहेंगे, वहाँ देवता कहेंगे, देवी और देवता। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों में जाएंगे क्या कहेंगे? हम पाप नीच हैं, पापी हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो ये हर बात में वंडर है। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में है दैवी गुण। ये तो समझते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही हैं।
हमारे देवी देवताएं भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अभी बाप समझाते हैं यह तो 5 ठोकर गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट पर आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, वह तो सच कहते थे, ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। क्यों है ये महान आत्माएं? एवर प्योर है, यह भी नहीं जानते थे। बाप कौन है? एवर प्योर है, ये भी नहीं जानते थे। और कोई कैसे जान सकते? कितने सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं, यहाँ तो फिर बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। माने एक की निंदा कराना माना बाप टीचर सतगुरु तीनों की निंदा कराते हैं। सत्य बाप सत्य टीचर सत्य गुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है। परंतु कई बच्चों को कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर, माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है। बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी 2 हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, परंतु तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। वो तो गिन गिन करके याद करते हैं ना, काउंटिंग के साथ। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है, उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी ऐसे है पुराने मकान के समान। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। क्या बाबा एक एक बच्चे को समझाने जाएगा? तुम बच्चे कौन हो? ऑन गॉडली सर्विस हो। तुम बच्चे समझाने जाओगे ना। तुम बच्चे कौन हो? आज का अपना लिख लो स्लोगन भी, मैं हूँ ऑन गॉडली सर्विस। हर समय हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, ठीक है? हर समय हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। बाबा ने बाद में यूज़ किया है विशेषण को, गॉडली सर्विस ओनली। केवल यही तुम्हारी एक सेवा है। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दे दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुख नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुगी पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य बन गए हैं? भैंस बुद्धि, जो बिल्कुल समझते ही नहीं, कितनी बिन बजाते रहो उनके सामने। अभी तो इन सब बातों को भूलना
पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी नहीं कर सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं, और शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो ज़रूर ऊंच घर में जन्म लेगी नंबर 1। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि तुम ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान में आ गए हो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा, तो जाना तो सबको है, शरीर तो सभी ने छोड़ना है। आत्मा शरीर छोड़ेगी तो ज़रूर ऊंच घर में जन्म लेगी नंबर 1। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहाँ सुख भी बहुत होता है। ठीक है, वहाँ सुख ही सुख है, और कुछ है? दुख है कोई इस दुनिया में? वहाँ सुख ही सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, सदा रहो मस्ते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल यानी अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। ओम